धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि वेटनरी में इतना स्कोप हो रहा है। रिसर्च में जा सकते हैं हम लोग, फोर्सेस में जा सकते हैं। एज अ डॉक्टर आप अपने क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। इस फील्ड में भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जिनमें लड़कियां जा सकती हैं और वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। गर्ल्स बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड हैं और परफॉर्मेंस बहुत हाई है। पिछले कुछ सालों से पशुपालन, पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई जो शिक्षा है, इस क्षेत्र में लड़कियों की जो भागीदारी है वो तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देश भर के जो ऐसे संस्थान हैं जो वेटनरी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, जो छात्राएँ हैं, उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। आज हम पहुँचे हैं बरेली स्थित IVRI में और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है और ये लड़कियाँ इस फील्ड को अपने करियर के रूप में आखिर क्यों चुन रही हैं, उन्हें इसमें क्या क्या अवसर नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं IVRI की स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कोर्स की। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवीना संभवानी है और मैं कहाँ के रहने वाले हो? मैं अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मैं अभी IVRI बरेली में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इस फील्ड को आपने चुना है। पहले होता था कि लड़के तो ज़्यादा होते थे, इसमें लड़कियों की संख्या कम थी, लेकिन पिछले कुछ साल में एक बदलाव। जी बिल्कुल, ज़रूर ऐसा देखा गया है कि पहले हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। पहले हमारे घर वाले भी अलाउ नहीं करते थे। पहले यही बोला जाता था कि शादी हो जाएगी, 20-21 साल में लगभग शादी हो जाती थी और राजस्थान में तो स्पेशली ये कल्चर फॉलो भी किया जाता था। लेकिन अब जो हो रहा है वो काफ़ी बदलाव आता जा रहा है। लड़का और लड़की लगभग बराबर हो चुके हैं। तो जो हम हैं, अभी हमें अपने देश को प्रगति की ओर करना है और इसलिए हम सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और हम इसी प्रोफेशन में आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रुति आर्य है, मैं उत्तराखंड से हूँ। श्रुति, आप बताओ कि इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? अभी मैं यहाँ PhD कर रही हूँ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो बेसिकली हम ये कोर्स पढ़ते हैं और इसके बाद में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसको फील्ड लेवल पे अप्लाई करेंगे। तो मतलब पहले तक ऐसा होता था कि ठीक है, मतलब लड़कियाँ MBBS या ये सब वो करती थी। इस फील्ड की तरफ बहुत कम रुझान रहता था कि वो वाइट कॉलर जॉब है, ये नहीं है, ऐसा होता था। पर ऐसा नहीं है, इस फील्ड में भी सिर्फ ऐसा नहीं है। और जैसे कि कहते थे कि मतलब लड़के ही कर सकते हैं, उनके अंदर ज़्यादा पावर होती है, बट लड़कियाँ भी कर सकती हैं। और भी बहुत, इस फील्ड में भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जिनमें लड़कियां जा सकती हैं और वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं कि हाँ, हम अच्छा कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रेया सुनील कुमार है। मैं बैंगलोर कर्नाटका से हूँ। मैं यूक्रेन में अपनी फर्स्ट ईयर कर रही थी MBBS और मैं छोड़ के आई हूँ आफ्टर द वॉर ऑब्वियसली। मुझे लगा कि मैं इंसानों के डॉक्टर से बेहतर जानवरों का डॉक्टर बन सकती हूँ। लड़कियाँ इस फील्ड में जो जब ज़्यादा आ रही है पहले से, उसके पीछे क्या आपको रीज़न लगता है? आई थिंक मेन रीज़न ये है कि भारत में यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है। IVRI का एक ही बैचलर्स डिग्री वो है बरेली में सिर्फ, और कहीं पे नहीं है। आई थिंक मेन रीज़न वो है। ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलने की कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट को। कंपेयर टू मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं, उतने वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ है नहीं। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि क्यों लड़कियां नहीं इस फील्ड में आ पा रही है, लेकिन अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो बढ़ने का रीज़न ज़्यादा इंटरेस्ट, आई थिंक ज़्यादा अवेयरनेस। अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि वेटनरी में इतना स्कोप हो रहा है। जब मैंने ये चीज़ क्लियर करी घर पे कि मुझे वेटनरी एज ए फील्ड मेरा फाइनल वो होगा डिसीजन, तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि इसमें तो गाय भैंस मार देंगी, लात मार देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने सबको यही एग्जांपल दिया कि कैसे मेरी दादी सारे पशुओं को घर पे पालती है, कैसे दूध निकालती है, हर चीज़ को किस तरह से बैलेंस करके चलती है। आप यहाँ पे आके कर सकते हो। बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है और रिसर्च में जा सकते हैं हम लोग, फोर्सेस में जा सकते हैं। अभी RVC में भी रिसेंटली गर्ल्स को अलाउ हो गया है, तो आर्मी में जा सकते हैं और एज अ डॉक्टर आप अपने क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो और पशु चिकित्सा अधिकारी बन सकते हो। सर, मैं एक्चुअली जब यहाँ पे काउंसलिंग में आई थी तो मेरे पापा सबसे पहले ऐसे थे कि लड़कियाँ कितनी हैं इस फील्ड में, तुम्हारी क्लास में कितनी लड़कियाँ होंगी। तो हमारी क्लास में फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं। तो ऐसा था कि अच्छा, लड़कियाँ भी अब इस फील्ड में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है लोगों को कि, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कोर्स है एक्चुअली। तो हम डायरेक्ट एनिमल से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं सब कुछ। तो हमारे साथ में इस समय डॉक्टर अंजू काला जी हैं, जो यहाँ पर फैकल्टी भी हैं, एक हॉस्टल की वार्डन भी हैं और खुद क्योंकि एक महिला है तो इनसे भी हम जानते हैं। मैम, आप बताइए, आपने अपनी पढ़ाई जब की थी उस समय का माहौल और आज जब आप पढ़ा रहे हैं इस समय का माहौल, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अगर मैं उस समय की बात करूं जब हम वेटनरी में आए थे, तो मैं खुद मतलब मुझे वेटनरी के बारे में, ये सन 2002 की बात है,
मुझे बहुत ज़्यादा नहीं ज्ञान था इसके बारे में, तो मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि ये एक फॉर्म है पंतनगर का और इसको भर देते हैं तुम्हारे लिए। तो उस टाइम वेटनरी का सिग्निफिकेंस बिल्कुल नहीं था, उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन जब सन 2002 में मैं यहाँ वेटनरी में आई और जब हमने मतलब शुरू किया पढ़ाई करना, तो अगर मैं उस समय की बात करूँ तो हमारा 80 छात्रों का बैच था, उसमें से सिर्फ 12 ही लड़कियाँ थीं। तो अगर आप प्रपोर्शन की बात करें तो बहुत ही कम था। उस समय का एक कारण ये भी है कि जब हम वेटनरी में आए थे तब वेटनरी का मतलब कहा जाता था कि मुझे बहुत लोग कहते थे मेरे घर में कि डंगर डॉक्टर बनेगी क्या। तो डंगर डॉक्टर की एक इमेज हुआ करती थी जो गाँव में झोला लेके घूमता है और मेहनत का काम करता है। बट आज की डेट में अगर आप देखें, मैं खुद एक टीचर हूँ, यहाँ पे साइंटिस्ट हूँ, तो हम बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं खुद देख रही हूँ कि अब वेटनरी में लड़कियों का जो प्रतिशत है हर बैच में 60 से 70% आराम से होता है, लड़के कम हो गए हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि इन बच्चियों को अब मौका मिल रहा है तो वो अपने आप को प्रूव कर पा रही हैं। तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की जो आप कह रहे हैं कि वेटनरी में इस टाइम बूम है, वो इसीलिए कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेटनेरियन मुझे नहीं लगता कि पीजी करने के बाद कोई भी वेटनेरियन घर बैठता है। हॉस्टल वार्डन है आप, तो क्या बदलाव हॉस्टल्स में आए यहाँ के? हॉस्टल में भी वही सारे बदलाव हैं जो मैंने आपको बताए कि मैं जिस हॉस्टल की वार्डन हूँ वो पिछले साल तक बॉयज़ का हॉस्टल था। इस साल उसका 70% एरिया जो है गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया है। कारण वही है कि 60 से 70% जो आबादी है वेटनरी में अब जो आ रही है, चाहे आप यूजी की बात करें या एमबीएससी की बात करें, पीएचडी की बात करें, तो लड़कियां इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि उनके लिए अब हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं इस फील्ड में आ रही हैं, अच्छी बात है। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को सुना, डॉक्टर अंजू को सुना, अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की जो जॉइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर रूपसी, उनसे भी बातचीत कराते हैं क्योंकि वो यहाँ की पहली महिला जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। मैम, स्टूडेंट से हम बात कर रहे थे, आपके फैकल्टी से की एक बड़ा बदलाव वो लोग बता रहे हैं जो आया है, हॉस्टल्स में वो तब्दीली बता रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस बदलाव को, इसकी वजह क्या लगती है? 1992 में मैंने भी यहीं पर पढ़ाई की है, सारी डिग्रीज़ अपने मास्टर्स और पीएचडी यहीं से किया है। 92 में जब हम पढ़ने आए थे यहाँ तो सिर्फ एक हॉस्टल था गर्ल्स का, वो भी गर्ल्स का नहीं था, वो बॉयज़ के हॉस्टल को तब गर्ल्स का कन्वर्ट किया गया था। बहुत थोड़ी सी अमाउंट में लड़कियां तब यहाँ पढ़ती थी और बहुत सारे वैज्ञानिक भी महिलाएं नहीं थी। लेकिन 1992 से आज ये 2024 है, कई साल गुजर गए, मतलब डेकेड्स निकल गए और आज ये स्थिति है कि हमारे पास अभी 5 गर्ल्स हॉस्टल है। 4 थे और एक बॉयज़ वाले को हमने कन्वर्ट किया अभी रिसेंटली गर्ल्स में, क्योंकि इस बार जो एडमिशन्स हुए हैं उसमें गर्ल्स का परसेंटेज बढ़ गया है बॉयज़ से बहुत ज़्यादा। तो अब हमें गर्ल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी सारे पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रहे हैं हम, काफ़ी सारे जेंडर इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। लड़कियां खुद जागरूक हो गई हैं, उनके माता पिता जागरूक हैं और इसलिए पहली बात तो वो एजुकेशन सिस्टम में आ गए हैं। 12th तक की जो पढ़ाई में ही आपको लड़कियां ज़्यादा मिल रही हैं तो उसी हिसाब से वो आगे भी जा रही हैं। दूसरा, लड़कियां बहुत ज़्यादा, आप ये देखिएगा, हर एक क्षेत्र में ही वो आगे आई हैं। उसी प्रकार से वेटनरी साइंस में पहले ऐसा लगता था कि जानवर बड़ा है तो वो कैसे करेंगे, पर ये सब कुछ नहीं है, कोई इश्यूज़ ऐसे नहीं हैं। इश्यूज़ मेंटल ब्लॉक में थे, उनका माइंडसेट ही ब्लॉक्ड था घरों में, पेरेंट्स का या फिर ये कह लीजिए कि बच्चों का, कि उनको कहा जाता था कि क्षेत्र में मत जाओ। अब वेटनरी साइंस या कोई भी अब ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ कोई पेरेंट उसको ब्लॉक लगा रहा हो या बच्चे खुद अपना कर रहे हों। और गर्ल्स बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड हैं और परफॉर्मेंस बहुत हाई है। हम टॉपर देखते हैं तो वो भी लड़कियां आ रही हैं। इतनी अवेयरनेस हो गई है कि महिलाएं लड़कों से कहीं पीछे नहीं है, शायद अब आगे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आज लड़कियां जो हैं वो इस वेटनरी की फील्ड में, पशु चिकित्सा से जुड़ी जो शिक्षा इस क्षेत्र में तेज़ी से उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। तस्वीर अब ये हो चुकी है कि जो संस्थान है बड़े बड़े इससे जुड़े, वहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा तक हो रही है। जो लड़कों के लिए हॉस्टल्स हुआ करते थे अब उनको भी लड़कियों के हॉस्टल में तब्दील करने की नौबत आ पड़ी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही कि अब उनको भी ये समझ में आ रहा है कि इस क्षेत्र में आने के बाद उनके सामने भविष्य के लिए तमाम अवसर हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।